brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। जरा सोचिए, दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में एक ऐसा बाबा हो जिसके चेहरे पर एक अलग ही कहानी लिखी हो। एक ऐसा बाबा जिसके माथे पर त्रिपुंड हो, भगवाधारी कपड़े हों, जुबान पर हमेशा आस्था और धर्म की बातें हों, लेकिन जैसे ही पुलिस उसके सामने सवाल रखे उसकी सांसें अटक जाएं, जवाब देते देते उसकी जुबान लड़खड़ाने लगे और बार बार वही बहाना, मुझे कुछ याद नहीं, मैं भूल गया हूं, मैं बीमार हूं, मुझे घबराहट हो रही है। मगर आखिर कौन है ये बाबा? क्यों पुलिस की हिरासत में आने के बाद ये बार बार नाटक करता है? कभी पासवर्ड भूल जाने का बहाना तो कभी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होने का दावा। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या सच में ये एक बूढ़ा बीमार याददाश्त खो चुका आदमी है, या फिर ये एक चालाक शातिर है जिसने अपनी असलियत को ढकने के लिए नकाब पहन रखा था? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, ये उस पाखंड की कहानी है जो इंसान के विश्वास पर हमला करता है। ये उस लालच की कहानी है जो धर्म और गुरु के नाम पर मासूमियत को निगल जाता है। ये उस अंधविश्वास की कहानी है जो इंसान को आंख मूंद कर किसी पर भरोसा करने पर मजबूर करता है। 27 और 28 सितंबर की दरमियानी रात दिल्ली से 220 किलोमीटर दूर आगरा के एक होटल में आधी रात को एक कमरे में दरवाजे पर दस्तक होती है और पुलिस पकड़ती है इस आदमी को जिसे अब पूरा देश डर्टी बाबा कहकर पुकार रहा है। लेकिन असली सस्पेंस तो इसके बाद शुरू होता है। जिस संस्थान का ये प्रमुख था, वहीं की छात्राओं ने क्यों इसे कटघरे में खड़ा कर दिया? कैसे सामने आए ऐसे सबूत जिनसे पुलिस को देखकर, जिन्हें पता चलने के बाद पुलिस भी हैरान थी? एक इंसान जो खुद को धार्मिक बताता था, उसके पास 3 मोबाइल फोन और आईपैड मिले हैं जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा चुका है। मगर आखिर उनमें ऐसा क्या राज है जिसे पता लगाने के लिए उन तीनों मोबाइल फोन और आईपैड को फॉरेंसिक के लिए भेजा? और उनमें ऐसी क्या सिर्फ चैट थी या मैसेजेस थे या कुछ और भी है जिसे सुनकर समाज की रूह कांप उठे? दिल्ली पुलिस लगातार इससे सवाल पूछ रही है। सवाल भी आसान नहीं। सवाल ये कि क्या इस बाबा ने छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजे? क्या उसने उन्हें मिलने के लिए अकेले कमरे में बुलाया? क्या ये जो है बाबा उनके साथ गलत हरकत करता था, अश्लील हरकत करता था, या फिर ये सिर्फ करोड़ों की फंडिंग का खेल है? लेकिन हर सवाल पर वही नाटक, कभी चुप्पी, कभी घबराहट, कभी याददाश्त जाने का ढोंग। सवाल ये भी है, अगर ये सिर्फ एक धोखेबाज इंसान है तो इतने दिनों तक फरार कैसे रहा? 55 दिनों तक होटल बदल बदल कर छिप रहा था, कभी मथुरा, कभी वृंदावन, कभी आगरा। क्या ये अकेला था या इसके पीछे कोई और पूरा नेटवर्क चला रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, उस रात जब पुलिस ने इसके होटल का दरवाजा खटखटाया तो आखिर उस कमरे में ऐसा क्या चल रहा था? क्यों इसे अपना नाम होटल में रहने के लिए बदलना पड़ा? क्यों होटल रजिस्टर में इसने खुद को स्वामी पार्थ सारथी लिखवाया? क्या ये सिर्फ छिपने की कोशिश थी या इसके पीछे और भी गहरे राज हैं जिनसे पर्दा उठना भी बाकी है? दिल्ली पुलिस कह रही है कि बाबा के तार कई राज्यों तक फैले हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके राजनीतिक रिश्ते भी हैं। कभी ये खुद को पीएमओ का नाम लेता था बताने के लिए कि मैं कौन हूं, मेरी पावर क्या है। कभी हाई प्रोफाइल संपर्कों का जिक्र करता था। तो क्या वाकई ये सिर्फ एक ढोंगी बाबा है या फिर एक खेल में, या इस खेल में राजनीति और पावर भी शामिल है? और सबसे डरावना सच, पुलिस ने इसे उस संस्थान में भी वापस ले जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट कराया। लेकिन आखिर क्यों? आखिर वहां ऐसा क्या हुआ था जिसे रिक्रिएट करने की जरूरत पड़ी? क्या सिर्फ एक बाबा की हवस की ये कहानी है, या इसके पीछे कैमरे, मोबाइल और पूरा ब्लैकमेलिंग का एक जाल बिछा हुआ है? आज ये 62 साल का ढोंगी बाबा, फर्जी बाबा पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन सवाल बहुत हैं, जवाबों की तलाश अभी बाकी है। आखिर कौन है ये बाबा? क्यों इसके पीछे इतने राज छिपे हैं? इसके पकड़े जाने से क्यों कई छात्राओं ने चैन की सांस ली है? और सबसे जरूरी, क्या सच में इस बाबा ने आस्था के नाम पर मासूमियत से खिलवाड़ किया है, या फिर कोई और चेहरा इस कहानी के पीछे छिपा हुआ है? वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो के आखिर में आपको कई बातें ऐसी पता चलेंगी जो आपको चौंका देंगी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम कर। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आया डर्टी बाबा चैतन्यानंद अपनी करतूतों से पल्ला झाड़ने में जुटा है।
कभी पासवर्ड भूलने का बहाना बनाता है तो कभी घबराहट का नाटक करता है। लेकिन सच ये है कि इस पाखंडी बाबा की हकीकत अब परत दर परत सामने आ रही है। कैमरा, ब्लैकमेलिंग और छात्राओं के यौन शोषण की गवाही अब पुलिस की फाइलों में दर्ज हो चुकी हैं सारी कहानी। दरअसल 27 और 28 सितंबर की दरमियानी रात को आगरा के एक होटल से पुलिस ने इस आरोपी बाबा को गिरफ्तार किया। ये जिस संस्थान का प्रमुख था, वहीं की छात्राओं ने इसके खिलाफ यौन शोषण और बदसलूकी के गंभीर आरोप लगाए। पुलिस की पूछताछ में बाबा बार बार ये कह रहा है कि उसे घबराहट हो रही है, उसे कुछ भी याद नहीं है, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। इस केस की जांच के दौरान सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ कि आरोपी ने छात्राओं के बाथरूम में कैमरा लगाया था। कैमरे का कनेक्शन सीधा उसके मोबाइल से था, यानी इंस्टीट्यूट में हर गतिविधि पर उसकी पैनी नजर रहती थी। फरारी के दौरान भी वो कॉलेज की हलचल पर पूरी तरह नजर रख रहा था। 17 छात्राओं ने इस बाबा को यौन शोषण का गुनहगार बताया। दिल्ली पुलिस ने बाबा की रिमांड ली और उससे लगातार सवाल किए जा रहे हैं। सवाल साफ हैं, क्या इसने छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजे? क्या उन्हें मिलने के लिए इसने कमरे में अकेले बुलाया? क्या बाकी स्टाफ उसकी मदद कर रहे थे? कितने बैंक अकाउंट हैं और कहां से फंडिंग आती है? लेकिन हर सवाल पर बाबा की जुबान अटकने लगती है। वो जवाब देने से कतरा रहा है। बाबा का दावा है कि उसे फोन का पासवर्ड याद नहीं, लेकिन पुलिस ने उसके 3 मोबाइल फोन और आईपैड फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए हैं। अब दूध का दूध और पानी का पानी जल्दी हो जाएगा। लेकिन दिल्ली पुलिस बाबा से ये जानना चाहती है कि कैसे वो छात्राओं को ब्लैकमेल कर रहा था। 62 साल का ये पाखंडी अब पुलिस की हिरासत में है, लेकिन अभी भी अकड़ इसकी जो है वो कम नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस की जांच में ये सामने आया है कि इस शख्स ने फरारी के दौरान करीब 55 दिन तक होटल बदल बदल कर अपने आप को छिपाने की कोशिश करी। कभी ये मथुरा में छिपा, कभी वृंदावन में, कभी आगरा में। इसने करीब 15 होटल बदले। होटल के रजिस्टर में अपना नाम इसने स्वामी पार्थसारथी दर्ज कराया। 27 सितंबर की शाम 4:02 पर आगरा के होटल के कमरा नंबर 101 में इसने एंट्री ली और उसी दिन आधी रात को पुलिस ने दरवाजा खटखटाया और इस शख्स को वहां से दबोचा और वापस दिल्ली लेकर आई। दिल्ली से 220 किलोमीटर दूर आगरा में छिपा ये बाबा पुलिस के जाल में फंस गया। इस पूरे मामले पर डीसीपी साउथ वेस्ट दिल्ली अमित गोयल ने कहा, कई राज्यों में तलाशी चल रही थी, सुराग मिला कि ये बाबा आगरा के होटल में छिपा है, वहीं से गिरफ्तारी हुई थी। होटल के सीसीटीवी फुटेज ने भी इसकी पुष्टि की है। रिमांड मिलने के बाद दिल्ली पुलिस उसे जो है जो इसका इंस्टीट्यूट है वहां भी लेकर गई, जहां उसने वारदात को अंजाम दिया था। वहां क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। सीसीटीवी कैमरे और उसके महिला सहयोगियों को लेकर उससे पूछताछ की गई। उसकी जो महिला सहयोगी हैं उन पर पीड़ितों को धमकाने और जबरदस्ती मैसेज डिलीट करने के आरोप हैं। पुलिस अब उनका आमना सामना कराने जा रही है। जांच में यह भी सामने आया कि जुलाई में बाबा विदेश गया था और 6 अगस्त को लौटा। इसके खिलाफ केस दर्ज होते ही इसने देश छोड़ने को ये देश ना छोड़ पाए, इसलिए लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया। इससे बाबा और परेशान हो गया, इसलिए वृंदावन, मथुरा, आगरा जैसी जगहों में छुप रहा था। इसके बावजूद इसने फरारी के दौरान, जैसे मैंने बताया, मथुरा, वृंदावन, आगरा के अलग अलग होटलों में पनाह ली और इसने अपने राजनीतिक संबंधों का दावा किया। कभी ये खुद को पीएमओ तो कभी हाई प्रोफाइल संबंधों का जिक्र करता था ताकि ये बच सके। लेकिन फिलहाल ये बाबा पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस हर सबूत जमा कर रही है ताकि इस शख्स को सख्त से सख्त सजा अदालत में दिलवाई जा सके। इस बाबा के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम।